जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीके के लिए एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश जीके का अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करें। और सभी जनजातियों जो प्रमुख जनजातियाँ हैं और प्रमुख जनजातियों में हम उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यह आपको सभी जीके के टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन सभी जीके के टॉपिक को आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए और इसकी PDF पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वेब एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये एग्जाम वेब एप्लीकेशन का लोगो रहेगा, इस तरीके का लोगो रहेगा, तो इसको देखकर डाउनलोड करिएगा। बाकी आपको नाम कैसे टाइप करना है, एग्जाम वेब इस तरीके, जिस तरीके से इसमें टाइप है, ई बड़ी बनेगी और W बड़ा बनेगा। इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे इस क्लास की, और अन्य सभी क्लासों की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन दो नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, जो भी PDF आपको चाहिए तो वो उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन आपको यहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत में जो कुल अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी जनसंख्या का कुछ भाग ही, जैसे कि 1.09% कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और जबकि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, उसमें अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है, वो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 0.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और एक वो आया था, एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? राष्ट्रपति के संविधान आदेश। और वो किसके लिए था? उत्तर प्रदेश के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइबल के लिए था, शेड्यूल ट्राइब के लिए था, जो कि 1967 के तहत आया था। और इसके तहत उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड सहित, यहाँ पर उत्तराखंड को भी जोड़ा गया है, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियाँ, कौन कौन सी 5 जनजातियाँ थीं? जैसे भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, और कौन सी, राजी और थारू। इनको ST का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? 5 जनजातियों को ST का दर्जा यानी शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में उत्तराखंड के पृथक होने के बाद में 2003 के संशोधन के तहत क्या हुआ था कि 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। वह 10 अन्य जो भी जनजातियां थीं अन्य, इनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, UPPSC RO का बैच लॉन्च हो चुका है। शक्ति बैच है, जो कि जिसकी फीस मात्र 499 रुपये है। अगर आप इसको अभी परचेज करेंगे तो इसको फीस आपको मात्र 449 रुपये पे करनी पड़ेगी। 50 रुपये का आपको कूपन मिल जाएगा, तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बैच रहेगा। रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस रहेंगी। 300 घंटे से अधिक क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। डाउट सेशन और डाउट ग्रुप लगाए जाएंगे। वीकली टेस्ट होगा और हैंड रिटन PDF नोट्स, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन PDF नोट्स, और जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा इस तरीके की, जैसा ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से जो पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन दो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई कूपन की ज़रूरत है या फिर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ से आप कूपन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए इन नंबर पर और इन्फॉर्मेशन लीजिए, और साथ ही साथ में कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। यूपी जीके पढ़ने के लिए आपको मात्र 49 रुपये में कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसकी फीस बहुत जल्द बढ़ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इसको परचेज करिए और अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं जनजातीय समूह के बारे में। तो प्रमुख जनजातियां, जो जनजाति समूह हैं, जिसमें से राजी जनजाति, थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति और जौनसारी जनजाति, बैगा जनजाति। इसके बाद में खरवार समूह और गोंड समूह, ये 2 समूह हैं और ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। इनके बाद में हम जौनसारी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका प्रमुख उत्सव कौन सा है? बिक्सू और पोंचाई और दियाई इनके प्रमुख उत्सव हैं। बिक्सू को इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद में
इनका जो प्रमुख नृत्य कौन सा, रासो, घुंघसू, धी, गुंडचा, सराई, अंडे कांडे, जंगबाजी तथा झेला, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद में सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, एक भुइन्या है और एक भुइयां है। तो ये दोनों नाम याद रखिए, दोनों में बहुत फर्क है, भुइन्या और भुइयां। इसके बाद में पहरिया पड़ जाता है, पंखा पड़ जाता है, पनिका पड़ जाता है, बैगा पड़ जाता है, और अगरिया जनजाति और पटारी जनजाति, चेरो जनजाति, ये प्रमुख जनजातियां जो सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। सोनभद्र जिला आपको पता होगा, जो हमारा यूपी का मैप होता है, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा यूपी का मैप है, इस तरीके का मैप जो बना होता है, ये जो मैप है, ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ये कौन सा पड़ेगा, ये सोनभद्र जिला पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, सोनभद्र जिला पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और यह कौन सा जिला पड़ेगा, यह ललितपुर पड़ेगा। यह जिला पड़ेगा आपका ललितपुर पड़ेगा, तो इसको भी याद रखिएगा, ललितपुर। और यह जिला कौन सा पड़ेगा, सहारनपुर पड़ेगा, सहारनपुर। इसके बाद में इस साइड जो जिला पड़ेगा सबसे, वो कौन सा पड़ेगा, बलिया पड़ेगा। तो फिलहाल में आपको क्या याद रखना होगा कि सोनभद्र कहाँ पर पड़ रहा है, ललितपुर कहाँ पर पड़ रहा है, सहारनपुर कहाँ पर पड़ रहा है। अब हर क्लास में आपको कुछ जिला याद कराएंगे, 2 से 3 जिला ऐसे याद कराते चलेंगे, जिससे आपको आसानी रहे, सारी चीज़ें आपको क्लियर में आ जाएं। तो हम हर क्लास में कुछ ना कुछ जिलों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिले के बारे में बताएंगे, जिससे आपको जिले याद हो जाएं जल्दी से जल्दी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने वाले हैं प्रमुख क्षेत्र किसके पढ़ेंगे, बुक्सा और भोक्सा जनजाति के। बुक्सा और भोक्सा जनजाति के बारे में अगर प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो बिजनौर जिला प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तखत क्या होता है, तो बुक्सा जनजाति का जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसे हम तखत के नाम से जानते हैं। इनका संबंध किससे है, तो पटवार राजपूत घराने से इनका संबंध है। इसके बाद में प्रमुख आराध्य कौन है इनके, चामुंडा देवी इनके प्रमुख आराध्य हैं। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। थारू जनजाति की बात की जाए तो प्रमुख वंश और इनका भोजन क्या है, किरात इनका प्रमुख वंश है और चावल इनका प्रमुख भोजन है। अगर शोक पर्व की बात की जाए तो दीपावली इनका शोक पर्व है, जो कि अभी आ रहा है। निवास इनका गोरखपुर का जो तराई का क्षेत्र पड़ता है वह इनका निवास है। प्रथा एवं विवाह तो इनकी संयुक्त परिवार की प्रथा है, ये संयुक्त परिवार रखना पसंद करते हैं। और बदला विवाह का प्रचलन भी यहाँ पर प्रचलित है। बदला मतलब रिवेंज नहीं, यहाँ पर है कि जो आपस में बदल के, मतलब लड़का लड़की आपस में बदल के, एक घर से जा रही है लड़की तो दूसरे घर से भी लड़की आएगी, ऐसे इस तरीके से बदला विवाह भी यहाँ पर चलता है। प्रमुख परियोजना कौन सी है, थारू विकास परियोजना, जो 2 अक्टूबर 1980 को चालू हुई थी। भवन निर्माण का तरीका क्या है, लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से, लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से भवन निर्माण की प्रथा है। यहाँ पर लकड़ी होगा, लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से। इसके बाद में प्रमुख त्यौहार क्या है, बजहर प्रमुख त्यौहार है। और शारीरिक संरचना की बात की जाए तो इनका कद छोटा होता है और रंग में ये पीले होते हैं और चौड़ी इनकी मुखाकृति होती है, मुख आकृति इनकी चौड़ी होती है। इसके बाद में खरबार जनजाति, खरबार जनजाति के बारे में देखेंगे तो खरबार जनजाति में आपको देखना पड़ेगा मूल निवास इनका क्या है, पलामू जो कि झारखंड में। और प्रमुख नृत्य कौन सा है, कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। अगर उपजातियों की बात की जाए तो सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, गोंजू और आर्मिया, ये इनके प्रमुख उपजातियां हैं। अगर प्रमुख देवते की बात की जाए तो बदुस, बंसंती, दूल्हादेव, घमसान, गोरैया इनके प्रमुख देवता हैं। इनका निवास सोनभद्र जिला, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, ये इन जिलों में इनका निवास माना जाता है खरबार जनजाति का। इसके बाद में एक जनजाति के बारे में और पढ़ेंगे, माहीगीर जनजातीय समुदाय, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल कर दिया गया है। किस में शामिल कर दिया गया है, ओबीसी सूची में शामिल कर दिया गया है। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, बिजनौर जिला है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना। प्रमुख धर्म कौन सा है, इस्लाम है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, भाई क्या है, इनको देखिएगा एक बार। स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति, कैसा, मुस्लिम जनजाति के रूप में
अभिहित किया गया है, अभिचिह्नित किया गया है। तथापि वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर ये जनजाति के रूप में अनुसूचित है, नहीं है। मतलब किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है, ये जनजाति के रूप में कैसे नहीं है, अनुसूचित नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। बाकी आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते, छोटा सा सेशन था, इसको मैंने आपको लिखाया इसलिए नहीं क्योंकि अगर छोटा सा ही सेशन बहुत बड़ा बन जाता। फिलहाल में मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक पॉइंट पे रोक दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीन के शॉट्स के साथ में अगर आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन से इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पर आपको डेली टेस्ट कराया जाएगा। और डेली टेस्ट के साथ साथ में आपको पीडीएफ की भी लिंक, जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा। और इसके बाद में इसका जौनसारी जनजाति का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अब इसका ले लीजिए, सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ। इसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब इसका ले लीजिए, और इसके बाद में लास्ट में इसका ले लीजिए, और इसके बाद में बचा हुआ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। बस यहाँ से हमारा सेशन समाप्त होता है। जनजातियों में बस इतना ही है, आगे हम पढ़ेंगे, अगले किसी टॉपिक को लेकर आएंगे, अच्छे से टॉपिक को लेकर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं।